मोमिन भाई को महफिल में जगह दो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता करेगा। सोचो तो सही। यहाँ तो कुर्सी के लिए भी झगड़ा है, जगह के लिए भी झगड़ा है, और सारा झगड़ा ही क्योंकि दीन सीखा नहीं है। थोड़ा सा खसक जाने पे क्या मिलना है? जन्नत में जगह मिलना है। सोचिए तो सही, गौर तो फरमाए, जरा गौर तो फरमाए। ये भी बात कही जाती है सहाबा जन्नती है कि नहीं। मैं कहा पागल हुए हो, जो 100 मरतबा दुरूद पढ़ ले उस पर जहन्नम हराम हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पे 100 बार दुरूद पढ़े उस पे जहन्नम हराम है। बताइए जो 100 बार नबी पे दुरूद पढ़ ले बिन देखे उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। जो नबी को टिकटिकी बांध के हमेशा देखता रहे उस पे जहन्नम हराम नहीं हो सकती। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि सहाबा जन्नती है कि नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ सहाबी की डेफिनेशन ये है। बोलूं कि बात करूं मैं? थक तो नहीं गया? हमारे यहाँ सहाबी की डेफिनेशन ये है जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमान ही पर दुनिया से गया। ईमान ही पर। मैंने कहा ईमान पे अगर चोर भी दुनिया से चला जाए ना, तवज्जो, जो पूरी जिंदगी चोरी करता रहा, चोर डाकू लुचक्का जो भी आप नाम दे दे, अगर वो भी मरते मरते कलमा पढ़ के मोमिन मरा, हुजूर फरमाते वो भी जन्नती है। जो राई के दाने के बराबर ईमान ले जाए वो भी जन्नती है। मैंने कहा अब तुम कहते हो सहाबा जन्नती है कि नहीं। मैं पागल हो गए हो? अरे जिस नबी ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है, जन्नत कितनी हमारे सुन्नियों क्या बहुत सस्ती है जन्नत। इस एतबार से माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो अम्मा कौन है भाई? बताओ। अम्मा तो कभी कभी झूठ भी बोल लेती है, लेकिन सिर्फ माँ बन गई तो उसके कदमों के नीचे है कि नहीं है? अम्मा कभी कभी फजर छोड़ भी देती है। मैं बातें कर रहा हूँ, अपनी अम्मियों की बात कोई बुराई करने नहीं बैठा, हकीकत कहने चला। वैसे किसी की माँ पूरे महीने नमाज पढ़ती भी नहीं। किसी की माँ कितनी बड़ी नमाजी हो वो पूरे महीने पढ़ भी नहीं सकती नमाज। पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती। पूछ लेना कभी, इतने भोले भाले हो तो पूछ लेना। किसी की माँ महीने भर ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है, कर सकती? हाँ, वो बस एक ही की अम्मी है। वो एक ही की अम्मी है जो कभी नापाक ही ना हुई इस तरह से। उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसे हसन इब्ने अली कहते हैं। पता चला किसी की अम्मी उनकी अम्मी की तरह भी नहीं। तुम्हारी अम्मियां नापाक होती रहे, हुसैन की मादर मुशफिका वो है कि 15 रमजान को ज़ोहर के बाद इमाम हसन को जन्म देती है। ज़ोहर के बाद और असर के वक्त मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हुए खड़ी नजर आती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे जिसकी बेटी की पवित्रता का ये आलम है उसके बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़गी का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेटी की तहारत ये है, वहाँ बाबा की तहारत। हम तो फख्र करके हमें ऐसा मजहब मिला है, ऐसा जहाँ बेटी ऐसी हो वहाँ बाबा कैसा हो। जरा तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर। तो मैं ये कर रहा था तो कहते सहाबी जन्नती। मैंने कहा जन्नत बहुत छोटी है मेरे अजीज, बहुत छोटी चीज का नाम जन्नत है। सहाबा को बहुत बड़ी चीज नसीब हुई, उनको रसूल नसीब हुए हैं। हाँ, उन्होंने नबी को देखा है, नबी के पीछे नमाजें पढ़ी है। ये करोड़ों जन्नत इस पे सदके हो जाएं नबी के पीछे नमाज पढ़े। लेकिन सहाबी वही है ना जो ईमान पे गया। अब ये ना कहते इब्ने उबई ने भी तो पढ़ा। मैंने कहा वो बेईमान था। हम तो ईमान वालों को सहाबी कहते हैं, हमारे यहाँ सहाबी कहते हैं ईमान वाले को। जो सहाबी होगा वही मोमिन होगा, जो मोमिन होगा उसी को हम सहाबी कहते हैं। ईमान की हालत में देखने वाला और ईमान की हालत में दुनिया से जाने वाला। बाकी इब्ने उबई को तो हम नहीं कहते, कभी नहीं कहते। तो क्या कह रहा था? सहाबी जन्नती। मैंने कहा सहाबा का चेहरा खुदा ने ऐसा बना दिया कि जो सहाबी को देख ले वो भी जन्नती हो जाए। इस तरह की बातें न किया करो, क्योंकि कुरान कहता है बल्कि मैं मुझसे सुनने। मैंने कहा ना अली भी हमसे सुनो और सहाबा भी हमसे सुनो, अहले बैत भी हमसे सुनो, सहाबा भी। इसलिए कि हम मसलहत की बात नहीं करते, हमें दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती है। जब अहले बैत पढ़ते हैं ना, हम अहले बैत बयान करते हैं तो नासवी हमें गाली देते हैं, ये देखो क्या कर रहा है। और जब सहाबा बयान करते हैं तो राबसी कहते हैं ये देखो क्या कर रहे हैं। न तुमसे कुछ मतलब है न तुमसे कुछ। क्या बात है। हमारा मसलक तो सिद्दीकी मसलक है ना, हमने जो करना है अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और अहले बैत को खुश करने के लिए। जिंदगी तमाम है इसलिए कि तुमसे जन्नत लेना है।
ہیں جن کے خود جنتی ہونا مشکوک ہے، ہم اسے جنت لیں گے؟ جنت جس کے گھر سے بڑھتی ہے وہاں سے جنت لینا ہے۔ تو سن لیجئے، میں بات پوری کرنے لگا ہوں، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ بلکہ جنت کا وعدہ تو ہوئی گیا، قرآن کہتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم نے ان کو جنت بھی دی اور اپنی رضا بھی دی، اور اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور رہی بات جنت کی، میں نے کہا ایک بات بتاؤں، لوگ جنت میں جانے کے لیے مرتے ہیں، مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔